क्षेत्र राज्य पंजाब एवं मशहूर रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर जीत लिया। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह के तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया और जमान सिंह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार बना लिया। अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इस संबंधित एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था। रंजीत सिंह के राज्य में काबुल, दिल्ली, मरकना, श्रीनगर था। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था सुकरचकिया में। ये हमने पढ़ चुका पहले। दूसरा, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ये लाहौर में थी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की है? लाहौर में की है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? लाहौर में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया है वो क्या था? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था शाह शुजा से किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? रंजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ये कहा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़क सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। 1839 ईस्वी के बाद रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? जो सिख राज्य था उसका अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह था। सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? दिलीप सिंह था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के भविष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही सत्य है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों से अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में है।
शेष सभी कथन असत्य है क्योंकि दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इसमें लिखा गया है कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, तो इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की, वह कभी रूस नहीं गए, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, नासिक में। अंत्येष्टि जो हुई थी वो नासिक में नहीं, इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में। सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, सिख राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 की परिषद का सदस्य है? नहीं था, HM इलियट और एक था रॉबर्ट मोंटगोमरी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध। 1766-69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? हैदर अली विजयी हुआ। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई? किसने की थी ये? हैदर अली के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, उनका नाम था सर आयरकोट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज के जनरल आयरकोट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त कर दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टम को। टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो श्रीरंगपट्टम को बनाई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, पोल्लीलूर में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन से संबंधित प्रश्न है, एक रिवीजन क्लास है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध। टीपू सुल्तान कब मारा गया? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध हुआ। 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया टीपू सुल्तान। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरा आंग्ल मसूर युद्ध टीपू सुल्तान को जीता तथा अपना अंग्रेजी राज्य को नहीं दिया। चौथा आंग्ल मसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ। टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में मारा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है।
प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध जो हुआ, प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली था और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि समाप्त हो गई। द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो यह 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। तीसरा आंग्ल मसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच चला। इस दौरान अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्कों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसके दौरान अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, और ये 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना के श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया था श्रीरंगपट्टम का, और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। टीपू सुल्तान सूची 1 है, सूची 2 है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, और सालबाई की जो संधि की गई थी वो 1782 में की गई थी, सालबाई की संधि। और मद्रास की संधि की बात करें तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में की गई, मद्रास की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरदना में। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित करे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करा दिया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। पहला ऑप्शन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ करी। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। रणजीत सिंह ने बिल्कुल सही है। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगा दिए गए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करा दिया। ये भी सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मद्रास, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशाला भी बनाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी मूर्ति का निर्माण भी कराने के लिए धन दिया। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दाना खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को जाता है। मुर्शीद कुली खान को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तीसरे में नहीं है, चौथे में हुई थी। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी।